हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे थे और मैं उठ चुका था। अब मैं जाता हूं किचन में, क्योंकि मुझे पानी गुनगुना करना है खुद के लिए, जिसे मैं रोज़ पीता हूं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है और इससे हमें बेली फैट कम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब मैंने गर्म कर लिया था अपना पानी और अब मैं इसे पीऊँगा। गुनगुना पानी पीने से मुझे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि ये मुझे सुबह सुबह अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपनी बाइक बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे जाना था जिम, और मैं अब गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। थोड़ी सी आगे बढ़ दी गई है, चौराहे से दूर हो गई है। अरे शहीर भाई हमारे जिम जाते हुए बहुत ही ठंडक में अपने पसंद। तुम बात बताओ, मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बंद कर देता है। सफ़र तय करने के बाद हम दोनों पहुंच चुके थे अपने जिम की तरफ। अब मैं अपनी बाइक को पार्क में लगाऊंगा, उसके बाद अपने जिम के लिए जाऊंगा। मौसम काफ़ी ठंडा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ थोड़े से अकड़ से गए थे। गाड़ी को स्टैंड पर लगाने के बाद तो हम चलेंगे जिम की तरफ। क्या लगाना है ये बता दो आज। कौन बताया? दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं अदनान, जिन्हें आप जानते ही होंगे, आपने हर वीडियो में इन्हें देखा होगा। आज हमने अपनी शुरुआत करी थी चेस्ट से, और इस पर हमने इंक्लाइन बेंच से शुरुआत करी है, जो कि चेस्ट के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है। अगर आप भी एक अच्छी चेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। उसके बाद दोस्तों, मैं डिक्लाइन फ्लाई केबल का एक सेट लेता हूं, जिसके मैं 3 सेट लगाता हूं और तकरीबन 15-15 रैप्स लगाता हूं। ये भी आपके अपर चेस्ट के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है। अगर आप अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। उसके बाद मैंने की बारबल प्रेस, जो कि आपकी मिडिल चेस्ट के लिए होती है। अगर आप अपने मिडिल चेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए। उसके बाद मैंने डंबल प्रेस की एक एक्सरसाइज की, जो कि हमारे मिडिल चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करता है। अगर आप भी अच्छा चेस्ट बनाना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों, मैंने ट्राइसेप ओवर हेड एक्सटेंशन की एक एक्सरसाइज की, जो कि ट्राइसेप के लिए बेस्ट है। जुलाई तक की टाइम है। दोस्तों, सुबह का मौसम था और रोडों पर अभी भी काफ़ी सन्नाटा था। सामने कुछ किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर और अपनी डाइट को लेता हूँ, जो कि पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ क्रिएटिन वगैरह। क्या है ये बेटे? चाय में क्या है? है बेटे? हाँ, गरम। हस्बैंड जी हो रहे हैं दुकान पे जाने के लिए रेडी। सही कह रही हूँ ना? हैं? और वाइफ मुझसे कर रही थी बहुत ज़्यादा मजाक। पानी की बोतल कहाँ है? पानी की बोतल पानी की जगह है। बंद कर देते ना आवाज़। बंद कर देते। नहीं लेके जा रहे हैं आजकल।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको, क्या बना रहे हैं क्या नहीं। और दोस्तों अब हो चुका था दोपहर का खाने का वक्त, जो कि मैं खाना खाने के लिए दोपहर पर अपने घर आया था। और अब हम दोपहर का खाना साथ बैठकर खाएंगे। इधर है आपका टेडी। वाह बेटे वाह, टेडी टेडी। इज दिस योर टेडी? हाँ, ये आपका टेडी है बेटे। देखो, हाँ, चश्मा भी है आपके पास। लगाइए लगाइए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। लगाइए लगाइए लगाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत प्यारी गुड़िया लग रही है। प्यार कर दीजिए। पीछे कर दीजिए। कलिए कलिए। भाई हिदाया हिदाया हिदाया। हिदाया तो बहुत शरारत करती हैं, बहुत शरारत करती हैं, उल्टी उल्टी चलती हैं। अले अले अले, कहाँ चला है बाबू ये? देखूं बेटे कहाँ जा रहा चल के? अरे आप तो बहुत ही क्यूट हो बाबू, बहुत क्यूट हो। लगाओ चश्मा लगाओ। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है भाई, बेटी मेरी तो। हाँ बेटे। हाँ, नोजी आ रही क्या आपको? ओफो नोजी भाई, हमारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है, नोजी पूछ लेती है हैंकी से। अरे वाह भाई वाह, हिदाया तो बहुत समझदार हो गई। वाह भाई वाह, चश्मा लगाएंगी फिर से? माशाल्लाह, बहुत प्यारी। चलो भाई खाना आ गया, अब खाना खाएंगे हम लोग। खाना खाना आ गया है भाई, खाना आ गया है। हिदाया बेटे, खाना क्या बनाया आपने? जल्दी से बताइए, क्या है इसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो क्या बनाए। अट्टा बनाया है आपने? आप अट्टा बनाती हो रोज़ हैं? मम्मा कुछ लेने गई हैं आपकी? हाँ बेटे, गर्म बहुत है, छूना नहीं आप इसको, हाथ जल सकता है आपका इससे। अच्छा वाह, बेटे बहुत गर्म है। ये डॉल के साथ क्या कर रही हैं आप? हाँ बेटे, क्या कर रही हो? हाँ डॉट पागल। कौन पागल? ओ पागल, ये क्या कह दिया बेटे? अब पागल कह दिया। और भाई हिदाया क्या कर रही हो? हाँ बेटे, अरे 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 गिर गई बेटी। उठो 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 उठो, जल्दी से उठ जाओ। क्या कर रही हो? अल्लाह अल्लाह करे। माशाल्लाह अल्लाह कर रही है बेटी मेरी, तो सजदे में पड़ी हुई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखो कैसे सजदे में पड़ी हुई है। अरे वाह, नमाज पढ़ लेती है तो भाई। कैसे पढ़ते नमाज बेटे? पढ़ के बता दो, जल्दी से। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ, बताओ कैसे नमाज पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं? ऐसे तो नहीं पढ़ता कोई नमाज। हाँ ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बेटी मेरी, बहुत अच्छी बेटी। बेटे सही करो, मैट सही करो। हिदाया जा नमाज निकालोगी बेटे? अच्छा जा नमाज निकाल लो भाई, या नमाज से पढ़ोगी नमाज? चलो निकालो निकालो, कैसे पढ़ी जाएगी नमाज बताओ ज़रा, जल्दी से बता दो। अरे भाई कितनी जा नमाज़ें निकाली जाएंगी हिदाया? और एक निकालिए, एक पे पढ़िए बस। इतनी जा नमाज़ें क्या करेंगे आप? चलो चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ के दिखा दो, जल्दी से आ जाओ बेटे। आ रही हो? ये क्या है? पिचबी? अरे भाई इतनी जानामाज़ी क्या होंगी हिदाया? ये क्या निकाला इसने, देखो भाई।
हिदाया, अल्लाह अल्लाह तो करके दिखाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से। उसके अंदर बैठ रही देखो भाई, उसके अंदर बैठ रही हिदाया, नहीं बैठ पा रही हूँ, लगता नहीं बैठ पाएंगी। बैठ जाएगी और कहती है बंद करो। अरे अरे अरे, ये तो भाई बैठ गई उसके अंदर। ले 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 ले, क्या कर रही हो हिदाया? जल्दी से आओ, बताओ क्या कर रही हो वहाँ पे। दोस्तों, ये हमारे मोहल्ले की बकरी है, इसका हमने नाम रखा है बोलने वाली बकरी, क्योंकि ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। दोस्तों, अब मैं निकल चुका था वापस अपनी दुकान के लिए। ये एरिया हमारे घर के पीछे पड़ता है, जहाँ पर आपकी एक ब्लड टेस्टिंग वगैरह की शॉप भी पड़ती है, डॉक्टर वगैरह भी यहाँ बैठते हैं पास में ही, और आगे जाने के बाद कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप्स भी हैं। हम जब भी इस गली में निकलते हैं तो हमें यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्मेटिक्स, कपड़े वगैरह की शॉप ज़्यादा हैं। रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसका नाम एक मीनारा है। ये तकरीबन मान के चलिए 30 साल पुरानी मस्जिद हो चुकी है, जो मैं अब तक देखता आ रहा हूँ। आगे जाने के बाद एक मदरसा पड़ता है जिसका नाम अबुल कासिम है। ये मदरसा काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। और अब मैं वापस आ चुका था अपनी दुकान पर, दोपहर का वक्त है। क्या कर रहा है? आप यहाँ क्या करने आई हैं? दादा के साथ आई हैं? बहुत अच्छा बेटा मेला। आपको यहाँ अच्छा लगता है दुकान पे? हाँ बेटे, अच्छा, बहुत अच्छा बेटा मेला, दूसरा मेला, दोनों मेला। बेटी, हाथ में क्या है आपके? हाँ बेटे, अच्छा। कुछ देर के बाद एक आदमी मसाला चाय बेचने आता है। ये देखिए, नींबू और मसाले से बनी है बेहतरीन चाय। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी ये चाय पी है कि नहीं पी है। और हिदाया खा रही थी समोसा और मैं पी रहा था चाय। चाय इतनी ज़्यादा लजीज थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। वाह बाय, नीचे क्यों बैठ गई हैं आप चुप करके? टेबल के नीचे कौन बैठता है बेटे? हाँ, बैठती हो। अरे वाह वाह वाह, ये पत्तल हैं आपके? आपने तो पत्तल गिला लिए हैं? वाह, है बेटे, बाय बाय। दोस्तों, वक्त धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रहा था और रोडों पर सन्नाटा छाने लगा था, क्योंकि ठंडक का वक्त है और धीरे धीरे सड़कें भी वीरान होने लगी। और अब हो चुकी थी शाम। मेरा मिस्त्री कुछ मोटर में अपनी मिस्त्रीगिरी कर रहा था, क्योंकि मोटर में कुछ ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से उसको बार बार चेक कर रहा था। पूरी तरीके से दोस्तों रोडों पर अंधेरा छा चुका था, ठंडक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब मैं शॉप से घर वापस आया तो हिदायत सोई हुई थी, जो कि काफ़ी गहरी नींद में थी, और खाना भी लग चुका था। बस अब हमें खाना खाने की तैयारी करनी थी। और दोस्तों, अब मैं शाम के खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ चुका हूँ, और मेरी बीवी ने कुछ सरसों का साग और ये चिकन वगैरह डालकर कुछ नई डिश बनाई है, जो देखने में काफ़ी लजीज और इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या है। कैसी बनी है? खाना खाने के बाद दोस्तों मैं निकल गया अपनी गैलरी में, जहाँ मैं खाने को डाइजेस्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले व्लॉग में भी बताया है कि मैं रोज़ 400 से 500 कदम तकरीबन चलता हूँ, ताकि रात के खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करूँ। दोस्तों, मैं कम से कम रोज़ 400 से 500 कदम रोज़ चलता हूँ खाना खाने के बाद। ये मेरा टारगेट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ये जो बेली फैट है कम रहे,
और आपका वेट कंट्रोल में रहे, तो आप भी रात का खाने के बाद अपना एक टारगेट बनाइए, जिसमें कम से कम आपको 400 से 500 या 1000 कदम कम से कम चलना है। इससे होगा ये कि आप जो खाना खा रहे हैं, पहली चीज़ तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका फ़ैट जो बनना है वो कम हो जाएगा। तो मैं तो रोज़ यही करता हूँ। मेरी आपके लिए यही टिप्स है कि आप भी एक अपना टारगेट बनाइए, जिसमें आपको 1000 2000 जितना आप चल सकें उतने कदमों को बांधिए और उसको रोज़ करिए। उससे आप जो है थोड़ा-सा कंट्रोल में रहेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।